नमस्कार, पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज मार्केट नीचे ऊपर जा रही है। जो पॉप में एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट छलांग ऊपर लगाएगी, क्योंकि 5-6 दिन के लिए लगातार नीचे आ रही थी, वो नहीं हुई। इसका प्राइमरी कारण ये है कि ओवरऑल अमेरिका में मार्केट नेगेटिव थी और बेहद नेगेटिव थी। लगभग 1 से साढ़ा 1% की मार्केट नीचे थी। इससे मार्केट उभर कर बाहर आने के संकेत बहुत कम हैं, लेकिन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास बहुत कैश है, ड्राई गन पाउडर है। वो कभी भी मार्केट में अंदर आ सकते हैं और मार्केट को ट्रेंड रिवर्सल करा सकते हैं। लेकिन आईपीओ मार्केट में भी थोड़ा नरमी देख रहा है, क्योंकि सारे ग्रे मार्केट प्रीमियम गिर चुकी हैं। एग्जाम्पल, Hyundai की ग्रे मार्केट प्रीमियम लगभग 1000 रुपीज़ में थी, वो काटकर 300 रुपया तक पहुंच गई है। बड़े बड़े इश्यूज जैसे हीरो मोटर्स की कसन की कंपनी, एक ऑटो कंपोनेंट कंपनी जो ऑफर फॉर सेल करना चाहती थी, उसने ऑफर को कैंसिल कर दी थी। पवन मुंजाल की कंपनी 9000 करोड़ ऑफर फॉर सेल डालने वाली थी। मार्केट कंडीशंस को नज़र में रखते हुए उन्होंने ऑफर को कैंसिल कर दी है। तो लगता है कि मार्केट में प्रेशर है, मार्केट में डर है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी सिचुएशन पलट सकती है, क्योंकि लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है म्यूचुअल फंड्स के पास। सोने के दाम में बहुत गिरावट भी नहीं है, ऊपर भी नहीं गई है। चेन्नई में 7100 रुपया में ही है। कल्याण ज्वेलर्स की Q2 बिजनेस अपडेट बहुत बेहतरीन है और सेल्स ज़्यादा गई है। तो कल्याण ज्वेलर्स की स्टॉक ऊपर जाएगी या स्टेबल रहेगी, कि ये आशंका थी कि सोने के दाम ऊपर होने से स्टॉक की प्राइस कम हो जाएगी। लगता है वो नहीं होगा। टाइटन ने भी 25% की मार्केट अपडेट दी है कि उनको सेल्स बढ़ाया है। तो ट्रेंट और कल्याण ज्वेलर्स की सेल्स बढ़ने से साफ जाहिर है कि तंगमहल की सेल्स भी बढ़ी होगी। इन सब के कारणों के लिए सोना रिटेलर्स के लिए पिछले क्वार्टर अच्छा क्वार्टर था। ये दिवाली की सीज़न है और दिवाली भी अच्छी होगी, और दिवाली सीज़न में भी अच्छी खासा सेल्स होने की संभावना है और रिजल्ट्स भी बेहतर होगी। उसके बाद तीसरा ये न्यूज़ है कि फार्मा न्यूज़ देखते हैं। फार्मा में डॉक्टर रेड्डी ने ऐलान किया है उनकी 5 रुपया फेस वैल्यू स्टॉक को 1 रुपया को करने वाले थे। इसकी रिकॉर्ड डेट उन्होंने पहले अनाउंस नहीं की थी, आज अनाउंसमेंट आ गई। अक्टूबर 28 ये रिकॉर्ड डेट है। जो भी ऑन अक्टूबर 28 इस शेयर को होल्ड कर रहा है, एक शेयर का 5 शेयर मिलेगा और उसके बाद इमीडिएटली रेट बढ़ेगा, क्योंकि मार्केट हाईली अंडर वैल्यूड है और इस स्टॉक को इसीलिए रिटेल ट्रेड बहुत नहीं ट्रेड करती थी, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव है। तो स्टॉक लगभग 1200 या 1300 में लिस्ट होगी और 2000 तक जाने की चांसेस हैं। तो अगर आपके पास डॉक्टर रेड्डी है तो आप संभाल के रखें, जल्दीबाजी में बेचना मत। ओला में बहुत बड़ा अपडेट है। कंज्यूमर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ने उनको नोटिस दे दी है। पिछले 2 दिन में भावेश अग्रवाल और कुणाल कामरा के बीच ट्विटर एक्सचेंज हो रही है और उन्होंने अनेक फोटोग्राफ शेयर की हैं, जिससे उस ओला की स्कूटर की सर्विस नहीं हो रही है। तो ओला की सेल्स बहुत बड़ी भारी लेवल से इम्पैक्ट होगी और सर्विस इश्यू पाइलअप होते ही रहेगा। तो ओला की ब्रांड कंप्लीटली डैमेज है और डेंटेड है। इससे बाहर आना बहुत मुश्किल है। तो 157 में जो पीक हुआ था स्टॉक, वो लगातार नीचे गिरकर 90 के आसपास पहुंच गई है। जो आईपीओ प्राइस था वो तो 76 था, लगता है उसको भी करेक्ट करके नीचे आएगा। मैंने आपको अनेक बार बोला था ओला की एक्चुअल वैल्यूएशन 0 है, क्योंकि वो कभी भी प्रॉफिट नहीं बन सकती है और कैश गजलिंग मशीन है। तो कब ये एंड होगा इसके बारे में हमको पता नहीं, बट ज़रूर एक दिन एंड आएगा ओला का। नैटको फार्मा का न्यूज़ है। नैटको फार्मा ने कल 4% की छलांग लगाई। क्यों लगाई? उनकी अमेरिकन पार्टनर माइलन के साथ उन्होंने जेनेरिक ड्रग ओजेम्पिक को डेवलप किया था। ओजेम्पिक नोवो नॉर्डिस्क की
प्राइमरी प्रोडक्ट थी, उन्होंने ये ऐलान कर ली कि माइलान के साथ उन्होंने बातचीत कर कर नोवो नॉर्डिस्क के साथ एक सेटलमेंट आ चुके हैं। सेटलमेंट के बारे में हमें पता नहीं, लेकिन अभी टैमीफ्लू एक बिग ड्रग था नैटको फार्मा का, उसके बाद 2 क्वार्टर्स के लिए सेल्स अच्छा नहीं था। फिर रेवलमाइंड ने अच्छा परफॉर्मेंस की और रेवलमाइंड की एक्सक्लूसिविटी 26 की पहले क्वार्टर तक रहेगी। उसके बाद उनका ब्लॉकबस्टर ड्रग्स क्या होगा इसके बारे में मार्केट चर्चा थी, लेकिन ओज़ेम्पिक की जेनेरिक प्रोडक्ट उनके पास तैयार थी, लेकिन अमेरिका में नोवो नॉर्डिस्क को 2030 तक पैटर्न है। तो इसमें क्या होगा, इसी कारण मार्केट में उसको सही दाम नहीं मिल रहा है, यानी 122% एक साल में इस स्टॉक ऊपर गई है। तो नेक्स्ट ब्लॉकबस्टर ड्रग क्या होगा, मार्केट इसमें बहुत चिंतित है और वेट कर रही है। अगली न्यूज़ है भारत की टू व्हीलर मार्केट में एक भूकंप होने वाली है। एक मार्केट लीडर को डिथ्रोन करना बहुत मुश्किल काम है। इसके पहले 30 साल पहले टोयोटा ने जीएम मोटर्स को डिथ्रोन कर कर अमेरिका में नंबर 1 कार मेकर बन गया। उसके बाद ऐसा भूकंप कभी भी कहाँ भी नहीं आया, लेकिन लगता है भारत में फिर से एक जापानीज कंपनी ये भूकंप करने वाली है। अभी तक जो पहले 6 महीने का सेल्स है, इसमें होंडा मोटर स्कूटर कंपनी का सेल्स लगातार बढ़ रही है और टू व्हीलर मोटरसाइकिल में भी आगे चल रही है और हीरो नंबर 2 पोजीशन में है। शाइन नाम का उनका प्रोडक्ट स्प्लेंडर से आगे चल रही है। इसका रिवर्सल हो सकता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, जब मॉनसून के बाद फार्मर्स की सेल्स आएगी और फार्मर्स की सेल्स में मोटरसाइकिल सेल्स रूरल इंडिया में बहुत अच्छा होगी। रूरल इंडिया में हीरो की पकड़ बहुत स्ट्रांग है और उन्होंने मास डीलर्स को 20,000 व्हीकल्स लोड कर वेट कर रहे हैं ताकि लीडरशिप को वापस पकड़ सकें। 2022 में एक बार ऐसा हुआ था कि हीरो होंडा ने हीरो से ओवरटेक करके 2 महीने के लिए नंबर 1 पोजीशन में थी, लेकिन उसके बाद हीरो मोटर्स ने वापस मार्केट को कैप्चर कर ली। तो इस बार होंडा उसको ओवरटेक करेगा। शायद अगर 6 महीने की परफॉर्मेंस देखें तो हो सकता है कि होंडा ओवरटेक कर सकती है। अगर रूरल सेल्स इंप्रूव हो जाती है तो हीरो की पोजीशन बरकरार रहेगी, लेकिन इन दो कंपनियों के बीच कांटे की टक्कर थी। हीरो की ओरिजिनल बिजनेस पार्टनर होंडा ही थी। दोनों मिलकर 1984 में हीरो होंडा नाम का एक जॉइंट वेंचर शुरू की थी। ऐसे ही काइनेटिक होंडा भी उन्होंने जॉइंट वेंचर शुरू की थी काइनेटिक के साथ। पार्टनरशिप बंद होने के बाद होंडा एक्टिवा, होंडा डियो का टोटल मार्केट शेयर 45% तक पहुंच गई है और सबसे बड़ा मार्केट लीडर है और दूसरा कोई नहीं है। वैसे ही स्कूटर्स में हीरो प्रेशर भी है, लेकिन उसका हीरो का परसेंटेज सिर्फ 5% है, तो मार्केट कैप्चर करना बहुत मुश्किल पड़ रहा है। लगता है कि हीरो की नंबर 1 पोजीशन अगली 1, 2, 3 साल में निकल जाएगी, होंडा ऊपर चले जाएगी। इसका मुख्य कारण ये है कि होंडा के पास टेक्नोलॉजी है, हीरो के पास मार्केटिंग मसल ही है। तो अगर होंडा नंबर 1 हो जाती है तो पेकिंग ऑर्डर में थोड़ा बदलाव आएगा। होंडा, हीरो, बजाज और टीवीएस सिर्फ मोटरसाइकिल मार्केट में नहीं, स्कूटर मार्केट में ही लोग डोमिनेट करेंगे। होंडा अभी तक इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं लॉन्च की है, लेकिन अगले साल होंडा इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करेगी। तो होंडा, हीरो मोटर्स एथर की थ्रू, बजाज और टीवीएस ही लीडरशिप में होंगे और ओला की पोजीशन बहुत वीक हो जाएगी। 4 व्हीलर सेल्स के नंबर्स रिटेल में सारी कंपनियों के लिए खराब थी, 4 व्हीलर्स को भी और कमर्शियल व्हीकल्स की। कुछ रे ऑफ लाइट सिर्फ महिंद्रा को मिला था क्योंकि उनके पास एक नया प्रोडक्ट आया था। ओवरऑल सारी सेल्स डाउन थी सितंबर, बारिश के कारण और पितृपक्ष के कारण सेल्स कम होता दिख रहा था। सारे होप्स इस फेस्टिवल सीजन में हैं।
जेएलआर की प्रोडक्शन में भी कमी आई थी। इसके कारण 900 के नीचे चल चुकी है टाटा मोटर्स। 895 में ट्रेड हो रही थी जब मैं देख रहा था। अगर आपके पास पैसा है और आप चाय पीने के रेंज में एक दो इसको कंसिडर कर सकते हैं। जब मार्केट और वीक होगा ये लगातार गिरते जाएगा। 700 तक गिरने का पॉसिबिलिटीज है। तो अगर दो एक आप एक्यूमुलेट करना चाहें तो कर सकते हो। लॉन्ग टर्म में ये बहुत अच्छा स्टॉक बढ़ेगा। लेकिन भारत में सारे फोर व्हीलर्स की पोजीशन बहुत वीक है। अगर आप सितंबर के महीने ही देखें तो टू व्हीलर की सेल्स में भी बहुत प्रेशर थी। अशोक लेलैंड को एक बड़ा ई व्हीकल का ऑर्डर मिला है। 150 ई बसेस की ऑर्डर मिली है। इससे लगातार साफ है कि जो भारत की जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो इलेक्ट्रीफाई हो रहा है। बसेस थ्री व्हीलर्स इलेक्ट्रीफाई हो रहे हैं। इसका मुख्य बेनिफिशियरी टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड और महिंद्रा और बजाज होगा। ये कमर्शियल थ्री व्हीलर्स और पैसेंजर थ्री व्हीलर्स और कमर्शियल व्हीकल्स को इन सब कंपनियों डोमिनेट कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।